जी बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे भारतवर्ष के सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। शुभकामनाएं, मंगलमय सभी को, राधे राधे। चलिए हम आगे बात करते हैं बेटे। जी, क्लास ट्वेल्थ का हम बात कर रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ अध्याय फर्स्ट, बिलियन सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर हम लेके आए 31। आज हम बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो जरा जानेंगे। इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं वांट-हाफ गुणांक क्या होता है। एक तो हम बात करेंगे वांट हाफ गुणक या गुणांक कह सकते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं हम। दूसरा हम बात करेंगे वियोजन की मात्रा एंड हम अगला बात करेंगे संगुणन की मात्रा। आज का लेक्चर क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। आज के लेक्चर में बात करने वाले वांट-हाफ गुणांक क्या होता है। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे वांट-हाफ गुणांक की सहायता से। तीसरा हम बात करेंगे संगुणन की मात्रा कैसे निकालेंगे। तो हम आज दोनों टॉपिक को लेके चल रहे हैं मेरे देश के प्यारे बच्चों। चलिए सारे बच्चे आ जाइए जी, चलेंगे आगे बात करेंगे जी। फर्स्ट हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी क्रम में। आज हमारा टॉपिक है वांट हाफ गुणांक। इसे आई से प्रेजेंट करेंगे जी। इंपोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण कर देंगे बोर्ड एग्जाम के लिए भी। देखो वांट हाफ गुणांक क्या होता है। वांट हाफ गुणांक ये कहता है कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ या तो वियोजित हो रहा है या संगुणित हो रहा है। वियोजित माने टूट रहा है, संगुणित माने इकट्ठा हो रहा है। तो वो ये कहता है वियोजन या संगुणन से पूर्व या वियोजन या संगुणन के बाद जो कणों की संख्या होती है तथा वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे वांट-हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। या बेटा दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं विलयन के प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बट्टे परकलित अणुसंख्य गुणधर्म भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम कैसे बात करेंगे जी। वांट-हाफ गुणांक में लिखने वाले हैं किसी पदार्थ के वियोजन सॉरी इसको देखते हैं थोड़ा सही से। किसी पदार्थ के वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं या गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे बेटा आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं
इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो फॉर्मूला हम बना सकते हैं बांटाप के लिए। फॉर्मूला एक होता है बांटाप आई बराबर वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। तो ये फॉर्मूला बन सकता है जी बट्टे वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। एक फॉर्मूला ये हम प्रयोग कर सकते हैं जी बेटा। ये हम एक फॉर्मूला एक सूत्र में ये प्राप्त हो चुका है बांटाप का। क्लियर है। चलिए दूसरे फॉर्मूले पे भी हम बात करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा सैद्धांतिक मूलक द्रव्यमान बट्टे प्रेक्षित मूलक द्रव्यमान। सैद्धांतिक एक होता है सैद्धांतिक मूलक द्रव्यमान बट्टे प्रेक्षित या प्रेक्षित मूलक द्रव्यमान। ठीक है। प्रेक्षित या परकलित भी कहते हैं। प्रेक्षित या परकलित मूलक द्रव्यमान। ठीक है। एक और हम फॉर्मूला बना सकते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है बेटे। एक और फॉर्मूला लिखना चाहो बाकी हो गया। ये दो फॉर्मूला आप ध्यान रखिए बांटाप गुणांक के। तो बांटाप गुणांक क्या कहता है बेटा? कहता है किसी पदार्थ के वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे बांटाप गुणांक कहते हैं। जी बेटा क्लियर है? सभी बोलिएगा प्लीज, सभी बोलिए। क्लियर है? सबका क्लियर है ये? जी। चलिए इसी में हम आगे बात कर रहे हैं बेटा। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं। सबका क्लियर है? तो हम बात करेंगे बांटाप गुणांक आई तथा वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। जी बेटा इंपोर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं वियोजन की मात्रा अल्फा है किसी पदार्थ के और बांटाप गुणांक क्या है आई, उसमें क्या रिलेशन है तो हम जानना चाहेंगे बेटे। जी हम जानना चाहेंगे। देखिए माना एक पदार्थ कैपिटल ए की वियोजन से एन अणु बी बनते हैं। मान लिया ए पदार्थ था, इसके वियोजन से बी अणु किसके बन रहा है, एन अणु किसके बन रहा है, बी के। तो हमने माना प्रारंभ में ए के जो मूल या अणुओं की संख्या 1 है। प्रारंभ में वियोजन क्या होता है बेटा? 0। शुरुआत में जब कोई पदार्थ है आपने रिएक्शन कराई नहीं है उससे पहले उसका वियोजन क्या रहेगा? वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। उसका वियोजन क्या रहेगा? 0। साम्य पे बोलते हैं। साम्य पर किस पर बेटा? साम्य पर जो प्रारंभिक मात्रा 1 थी उसमें से हमने मान लिया कितना पदार्थ वियोजित हो जाता है? अल्फा। बेटा ये 1 में प्रारंभिक मात्रा 1 थी उसमें से अल्फा वियोजित हो रहा है। यहाँ कितने अणु है? एन है तो कितना बन जाएगा? एन अल्फा बन जाएगा बेटा। ठीक है। ये प्रारंभ में वियोजन
प्रारंभ के अणु हो गए एक और साम्य अणु क्या हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। जी तो हम बांट-टाप गुणांक का प्रयोग करेंगे यहाँ पे बांट-टाप गुणांक आई बराबर क्या होता है बोलो। अभी हमने बोला था वियोजन के बाद कणों की संख्या वियोजन के बाद कणों की संख्या बट्टे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो मुझे बताइए वियोजन के बाद टूटने के बाद कण कितने आए, वियोजन के बाद कण कितने बोलो, वियोजन के बाद कण होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस क्या होंगे एन अल्फा। देखो भाई प्रारंभ में तो ये थे, टूटने से पहले कितने थे बेटा एक, और टूटने के बाद कितने 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। वियोजन के बाद कण कितने 1 माइनस अल्फा प्लस क्या है एन अल्फा बट्टे वियोजन से पूर्व कितना है बेटा एक। देखो एक है या नहीं, और ये किसके बराबर चल रहा है आई के, क्रॉस गुणा कर दीजिए आई बराबर क्या मिलने वाला आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस क्या है एन अल्फा। यहां से अल्फा कॉमन ले लीजिए आप क्या मिलेगा 1 इधर कर दीजिए पहले आप, ओके 1 इधर कर दीजिए सभी। देखो आगे देखिए ये 1 प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का आई माइनस 1 बराबर यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस क्या है सॉरी एन अल्फा और क्या है उसके आगे देखो यहाँ क्या बच रहा है। जब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया तो इधर क्या बचा, इधर बचा सर हमारा देखो एन अल्फा माइनस अल्फा। इससे क्या कॉमन ले लो बेटा अल्फा कॉमन ले लीजिए, अल्फा कॉमन ले लें क्या मिलेगा आई माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन ले लिया तो मिलेगा एन माइनस 1। हमें वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर निकालना क्या होगा आई माइनस 1 बट्टे एन माइनस 1। ये वियोजन की मात्रा है, किसकी है बेटा वियोजन की। सर आई क्या है यहाँ पे आई बांट-टाप गुणांक है, आई क्या कहलाएगा यहाँ बांट-हाप गुणांक आई। एन क्या है सर एन है कणों की संख्या, एन है कणों की संख्या। अल्फा सर वियोजन की मात्रा, अल्फा बराबर है वियोजन की मात्रा। क्लियर है, चलिए क्लियर है सारे बच्चे लिख लो कुछ नहीं है बेटा। माना एक पदार्थ एक का वियोजन से एन और बी के बनते हैं, तो प्रारंभ में ए का मोल कितना ले लिया देखो बेटे प्रारंभ में ए का मोल एक है तो टू वियोजन क्या होगा 0। साम्यावस्था पे एक मोल में से कितनी मात्रा निकल गई बेटा अल्फा, यहाँ से अल्फा निकला तो यहाँ एन अणु है तो कितनी बन जाएगी एन अल्फा। वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है बेटे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बांट-टाप का फॉर्मूला लगाया ये हमने सॉल्व कर लिया, तो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला क्या निकल के आया है आई माइनस 1 बट्टे एन माइनस 1। सर एन क्या है यहाँ पे कणों की संख्या, एन का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास NaCl है, NaCl कैसे टूटेगा बताओ बेटा Na प्लस और Cl माइनस, Na का एक और Cl का एक, तो n का मान यहाँ पे कितने कण हो गए 2 हो गए। क्लियर है बेटे, चलिए इसी क्रम में आगे बात करते हैं जी, आगे बढ़ रहे हैं सबने देखते चलिए। आगे हम बात करने वाले हैं बांट-हाप गुणांक आई तथा अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध, अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध की बात करेंगे। तो बेटा विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के पढ़ चुके हैं। पहला क्या था बेटा वासनाव का अवनमन, दूसरा क्या था बेटा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा क्या था हिमांक का अवनमन, चौथा क्या था प्रासंगिकता। हम संबंध पढ़ रहे हैं, देखिए बेटे क्या संबंध हो सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे जी वाष्प दाब
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हुआ करता था, बोलो, पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर क्या था, बोलो, ये हुआ करता था स्मॉल डब्लू कैपिटल एम बट्टे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। बांटाप क्या होता है बेटा, आई, तो हम क्या करेंगे, इसमें आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो विलायक के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन था उसमें आई का गुणा कर दिया तो हमें मिल गया बेटा, पहले अड़सन गुणधर्म में संबंध मिल चुका है। सेकंड हम बात करेंगे क्वथनांक का उन्नयन। हमने बात की थी क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब हमने क्या बताया था, इसको प्रेजेंट कैसे करते थे, डेल्टा टीवी बराबर हुआ करता था क्या बेटा, के वी इंटू स्मॉल एम। किसका गुणा कर दिया हमने, प्लीज बताइए किसका गुणा कर रहे हैं हम बेटा, आई का। जब आई का गुणा कर देंगे, लो भैया बांटाप मिल गया, ये हमें रिलेशन मिल गया। लो आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो, इसका एक और मान लिख सकते हो, डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के वी, स्मॉल एम का मान क्या होता है, डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे क्या होता था, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये भी रिलेशन हो सकता है जी बेटे। ये के भी आपको पता है, सॉरी ये हटाइए, इसको मैं हटा देता हूं जी। थर्ड बात करेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक ये सब पढ़ा चुके हैं बेटा हम, हिमांक का अवनमन सर किससे प्रेजेंट करते थे, डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, के एफ इंटू क्या आता था, एम। किसका गुणा कर दे, जल्दी बोलो, हम किसका रिलेशन निकाल रहे हैं, बांटाप, केवल आई का गुणा कर दीजिए, ये रिलेशन मिल गया। ठीक है मेरे बच्चों, देश के प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है। इसका एक और फॉर्मूला होता था, डेल्टा टी एफ बराबर क्या, आई इंटू क्या लिखते थे, के एफ, मूललता का मान लगाओ, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बट्टे बोलो विलेय का बार अड़बार इंटू ये वाला फॉर्मूला। फोर्थ हम बात करेंगे परासरण दाब। किसकी बात करेंगे, परासरण दाब। चौथा हमारा होगा परासरण दाब। जल्दी बोलो किससे, P बराबर क्या होता था, CST। किसका गुणा कर दे, आप लोग खुद बोलो, कमेंट करिए किसका गुणा कर दे, आई का। बांटाप गुणांक मिल गया। लो भाई, ये सभी में रिलेशन है। इसको आगे बढ़ाना चाहो, इसका एक और फॉर्मेट आया था, इसका क्या आया था फॉर्मेट, बोलो, क्या आया था, W बट्टे एम वी एस टी गुणा किसका कर दो, आई का। लो रिलेशन मिल गया। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी रहा है बोर्ड का, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बोर्ड में आ चुका है। वो कहता बांटाप गुणांक आई तथा विलयन के अड़सन गुणधर्म में क्या संबंध होते हैं, तो हमने बात की है बेटे। हमने बांटाप गुणांक भी बात की, वियोजन की मात्रा भी निकाली, उसके बाद हमने इनमें रिलेशन देखी। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं जी।